कैसे हैं आप सभी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं महामुंबई में प्लॉट में इन्वेस्टमेंट क्यों करें। मुंबई शहर पहले बसा, उसके बाद पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती गई, रिक्वायरमेंट बढ़ती गई, फिर सिडको ने एक नया शहर डेवलप किया जिसका नाम पड़ा नवी मुंबई। आज नवी मुंबई भी सैचुरेटेड हो चुका है। उसके बाद गवर्नमेंट की प्लानिंग चल रही है महामुंबई को लेके। महामुंबई को जो डेवलप कर रही है गवर्नमेंट की 3 बॉडी MSRDC, नैना और सिडको, ये तीनों मिलकर उस एरिया को बहुत अच्छे से डेवलप कर रही है और 2036 तक ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। आज के टाइम में आप एक महामुंबई के अंदर एक फ्यूचर होम की प्लानिंग कर सकते हो। महामुंबई में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको इन 6 बातों का ध्यान होना ज़रूरी है। तो सर, आप चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे आपको महामुंबई में प्लॉट की पूरी जानकारी मैं आपको पहुंचा सकूँ। आइए स्टार्ट करते हैं हम उन 6 पॉइंट्स के ऊपर जिसके बारे में हम डिस्कस आज करने वाले हैं। पहला पॉइंट आता है महारेरा। महामुंबई के अंदर आप जब भी एक प्लॉट की प्लानिंग करें, चाहे इन्वेस्टमेंट हो चाहे रेजिडेंशियल हो, आप पहले ये देख लीजिए कि उस प्रोजेक्ट का पर्टिकुलर महारेरा है या नहीं है, क्योंकि विदाउट महारेरा आप उस एरिया में कहीं भी इन्वेस्टमेंट ना करें। महारेरा हमारे इन्वेस्टमेंट को या हमारे रेजिडेंशियल प्लानिंग को सिक्योर बनाता है। सेकंड पॉइंट, कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी की मैं बात करूं तो मुंबई से लेके उस एरिया में जहां महामुंबई बसा है, वो वाला एरिया है पनवेल वाला एरिया, उल्वे वाला एरिया, उस एरिया को कनेक्ट करने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट बॉडी ने एक अटल सेतु बनाया है, जिससे आप वहाँ से इजीली कनेक्ट हो पा रहे हैं। आने वाले टाइम में आप 1 से सवा घंटे में इस एरिया में आप आ सकते हैं। तीसरा पॉइंट, एमिनिटीज़। आप जहाँ प्लॉट की प्लानिंग कर रहे हैं, क्या उस टाउनशिप में वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है कि आज आप उस टाउनशिप के अंदर घर बना के रह सकें। टाउनशिप पॉलिसी 2010 नियम के अनुसार टाउनशिप के अंदर सीवरेज, पानी की लाइन, इलेक्ट्रिसिटी लाइन होना कंपलसरी है। उसके अलावा उस एरिया में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनमें आपको एक्स्ट्रा एमिनिटीज़ भी देखने को मिलेगी। पार्क मिलेंगे, कम्युनिटी हॉल मिलेगी, क्लब हाउस मिलेंगे, प्रॉपर रोड्स मिलेगी। ये सारी सुविधाएँ उस प्रोजेक्ट्स में होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट, लोन एक रियल इस्टेट सेक्टर का बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि आप जहाँ भी फ्लैट लेते हैं तो वहाँ पे भी इजीली बैंक लोन कर देता है। लेकिन कई पर्सन को ये पता नहीं होता है कि खाली प्लॉट पे भी अप टू 60 to 70% तक बैंक फंड करता है। बस शर्त ये है कि वो प्रोजेक्ट महारेरा से अप्रूवल होना चाहिए और बैंक की शर्तों के अंदर आना चाहिए। 5वां पॉइंट, फ्यूचर एक्सपेंशन। जो फ्लैट होता है, जैसे 800 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, तो उसका एरिया हमेशा फिक्स रहता है, उसको आप एक्सपेंड नहीं कर सकते हो या उसका स्पेस नहीं बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है कि मुझे अपनी फैमिली बड़ी हो रही है तो मुझे स्पेस बढ़ाना चाहिए, तो आप एक और फ्लैट की प्लानिंग करेंगे। लेकिन अगर आज आप एक प्लॉट की प्लानिंग करते हैं महामुंबई के अंदर, तो आप वहाँ पे घर बनाएंगे और कल को आपको लगता है कि ये स्पेस मेरे लिए कम पड़ रहा है, तो आप उसी के ऊपर G+1, G+2 तक की प्लानिंग करके उस स्पेस को बढ़ा सकते हो। 6th पॉइंट, लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ग्रोथ। मैं ग्रोथ की बात करूं तो प्लॉट में ग्रोथ मल्टीपल्स में होती है। फ्लैट में जाएंगे तो फ्लैट में जो ग्रोथ मिलती है वो परसेंटेज में मिलती है। फॉर एग्जांपल, जैसे आज अपन बात करें कि जब अपना चर्च गेट से लेके दसी विरार तक और अपने CST से लेके थाने तक, थाने से पनवेल तक, यहाँ पे फ्लैट की रेट और प्लॉट की रेट में रात दिन का फ़र्क है। फ्लैट में जो ग्रोथ मिली यहाँ पे लोगों को वो परसेंटेज में मिली है 10%, 20%, लेकिन जो प्लॉट में ग्रोथ मिली है वो मल्टीपल्स में मिली है। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है महामुंबई में प्लॉट को लेके। तो फ्रेंड्स, ये थे वो 6 पॉइंट्स जो आपके महामुंबई में एक प्लॉट में इन्वेस्टमेंट को लेके आपके इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करेगी। आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद जब लोग वहाँ पे एक फ्लैट की प्लानिंग कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपके पास प्लॉट होगा। तो देरी मत कीजिए, महामुंबई में एक प्लॉट की प्लानिंग जरूर कीजिए। तो प्रोजेक्ट विजिट करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स को ये शेयर कीजिए। थैंक यू।